तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। और अभी देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है। यहाँ पे सभी लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है पूरा कनेक्शन वगैरह बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल रूम है, सभी स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हैं। जिससे हमको ये बात पता चल जाए कि जनरेटर चालू हो गया और उसकी सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद आपका रहा ये एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर ये दोनों तार जाएंगे किस में? एमसीओ में जाएंगे। तो एमसीओ में जाएंगे तो अगर आप खंभे की सप्लाई के लिए भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो ये दो तार लगा सकते हैं इसके साथ, समझ रहे हैं ना? तो इंडिकेटर भी जलेगा और सप्लाई भी हमको पता चल जाएगी खंभे की सप्लाई आ चुकी है। तो खंभे की सप्लाई आएगी तो ये वाला जलेगा, जनरेटर की सप्लाई आएगी तो ये वाला जलेगा। आप किस सप्लाई से अपने लोड को चलाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप चेंजर को नीचे या ऊपर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जोड़ने के बाद देखिए इधर जोड़ लेते हैं हम। अच्छा, उधर लाल वाला तार है ना, इधर पे जोड़ लेते हैं राइट से। एमसीबी सीट सब में सर राइट साइड लागू करेंगे। यहाँ साइड राइट साइड में लगाएंगे। राइट साइड में लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, रूल के अनुसार चलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूल यही कहता है राइट साइड में जोड़िए। ठीक है, जुड़ गया। तो ये खंभे की सप्लाई भी जुड़ गई, जनरेटर की भी सप्लाई जुड़ गई। जनरेटर के साथ वाला इंडिकेटर भी जुड़ गया, खंभे की सप्लाई के साथ वाला भी इंडिकेटर जुड़ गया। ठीक ना? अब इसके बाद एमसीओ से सप्लाई आउट हो रही है, दो तार आउट हो रहे हैं यहाँ से, देख रहे हैं? एक न्यूट्रल का और एक लाइन का। सर ये ऑटोमेटिकली है ना? क्या चीज़? नहीं, ऑटोमेटिक चेंज करना पड़ेगा। ये वाला हाँ डायरेक्ट है, ऑटोमेटिक डायरेक्ट है। खम्मा लाइट का खंभे की सप्लाई जोड़ी जाएगी ना, मतलब ये वाला तार यहाँ लगाया जाएगा तो ये वाला जलेगा बल्ब। ठीक है, और ये जनरेटर में लगाया जाएगा तो ये वाला बल्ब जलेगा। ठीक, डायरेक्ट है वो। अब इसके बाद लाइन न्यूट्रल की सप्लाई सबसे पहले आ गई आपके एमसीबी बॉक्स में। ठीक है, एमसीबी बॉक्स में तीन तार आए हुए हैं। ये ग्रीन वाला भी तार दिख रहा होगा आपको, ये अर्थिंग दिख रहा है ना? तो ग्रीन वाला तार अर्थिंग का है। तो अगर किसी के घर पे अर्थिंग हुआ है तो इसको लगाना जरूरी है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये अर्थिंग वाले तार को एक लिंक में जोड़ दिया गया, ये देख रहे हैं? ये पूरा का पूरा लिंक है। इसको बोलते हैं अर्थिंग लिंक। क्या बोलते हैं? अर्थिंग लिंक। और इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिंक। मतलब जिस पट्टी में न्यूट्रल जोड़ा है न्यूट्रल लिंक, और जिस पट्टी में अर्थिंग वाला तार जोड़ा है अर्थिंग लिंक। ठीक है, तो इसके लिंक के लगाने से फ़ायदा क्या है? लिंक के लगाने से फ़ायदा ये है कि मेन वाली जो सप्लाई आएगी, ये सप्लाई अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो स्क्रू को खोलिए, तार डालिए, टाइट कर दीजिए। ठीक ना? नहीं तो क्या करना पड़ता? तार को छीलना पड़ता और दूसरे तार को भी छीलना पड़ता, उसको ऐंठना पड़ता, टेप लगाना पड़ता। फिर अगर मान लीजिए भाई जब कभी और ज़रूरत पड़ेगी फिर उसी टेप को खोलना पड़ता, फिर जोड़ना पड़ता, तो दिक्कत होती ना। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ भी अर्थिंग आपको लेके जाना है बस स्क्रू को खोलिए, एक तार टाइट करिए, टाइट कर दीजिए, काम खत्म। ठीक ना? ऐसे करना होगा। तो ये अर्थिंग वाला तार तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखिए न्यूट्रल वाला जो तार है, ये न्यूट्रल वाला देखिएगा ध्यान से। न्यूट्रल वाला तार सबसे पहले किस में इन होगा? ये क्या है? आइसोलेटर है। आइसोलेटर में न्यूट्रल और लाइन दोनों इन हो गया, देख रहे हैं ना? और जब ये न्यूट्रल और लाइन दोनों इन हो गया तो यहाँ से न्यूट्रल निकल गया, देख रहे हैं? यहाँ से न्यूट्रल जब निकला तो एक पट्टी में इसको जोड़ दिया गया है, जिसको न्यूट्रल लिंक बोलते हैं। ठीक, इसमें क्यों जोड़ा गया? इसमें इसलिए जोड़ा गया कि अलग अलग घरों में जब न्यूट्रल जाएगा तो वहाँ पे टेप मारना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, फिर खोलना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको एक पट्टी में लगा दिया गया। अब यहाँ से चार तार देखे जा रहे हैं, देख रहे हैं ना? तो न्यूट्रल हर जगह पहुँच जाएगा यहीं से, क्लियर है? और फेज की सप्लाई, ये रही फेज की सप्लाई। इस फेज की सप्लाई को किस में जोड़ दिया गया? एमसीबी में। और एमसीबी में एक पट्टी लगाई जाती है जिसको एमसीबी लिंक पट्टी उसको बोलते हैं। इसको निकालते हैं। अगर एक तार लगा दिया गया, ये पट्टी लगाई गई, समझ लीजिए सभी एमसीबी में कनेक्शन हो गया। ठीक ना? और अगर ये पट्टी ना लगी होती तो ऐसे तार लूपिंग रहता। समझ रहा है ना? ये पट्टी लगाने का मतलब क्या है? इस पट्टी के द्वारा सभी एमसीबी कनेक्ट हो गई। एक ही तार जोड़ने की वजह से पूरा तार कनेक्ट, मतलब पूरी एमसीबी कनेक्ट हो गई। क्लियर है? जब सब एमसीबी कनेक्ट हो गई हैं तो अब यहाँ पे देखिएगा न्यूट्रल यहाँ से निकल के आ रहा है, फेज इन सारी एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट से निकल के आ रहा है। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया फेज, और ये हो गया अर्थिंग वाला तार। तो अब ये अर्थिंग वाला तार कहाँ जाएगा?
अर्थिंग वाला तार वहाँ जाएगा जहाँ जहाँ पे सॉकेट होंगे उसके ऊपर वाले पिन में जुड़ेगा अर्थिंग वाला तार, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे सॉकेट है ना, तो इसके अर्थिंग वाले पिन पे जुड़ा हुआ है, यहाँ सॉकेट इसके अर्थिंग वाले पिन पे जुड़ा हुआ है। तो जितने बोर्ड होंगे, जितनी भी सॉकेट होंगे, सबके उसी पिन पे जुड़ जाएगा, अर्थिंग वाले पिन पे, जो ऊपर वाले पिन है, ठीक ना। जितने भी बोर्ड होंगे और कहीं भी इसका कनेक्शन ही नहीं करना है, बस उसी बोर्ड में जो सॉकेट होगी उसका जो ऊपर वाला पिन होगा उसी में जुड़ जाएगा। बाकी देखिए न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को 4 ठो भेजा जा रहा है यहाँ से, देखिए 4 करके भेजा जा रहा है, मतलब 4 तार भेजे जा रहा है, 4 तार इसके, 4 तार इसके। इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि 4 वायरों में, 4 घरों में कनेक्शन किया गया होगा, ठीक है। तो 4 घरों में कनेक्शन किया गया, 4 ठे न्यूट्रल, 4 ठे फेज यहाँ से गया हुआ है। आप चाहें तो एक ही न्यूट्रल लेके जा सकते हैं, लेकिन फेज अलग अलग लेके जाना पड़ेगा। तो एक अगर न्यूट्रल लेके जाएंगे तो इतना मोटा तार लेके जाएंगे, कम से कम 4 स्क्वायर mm का होना चाहिए, समझ रहा ना। और अगर अलग अलग घरों के लिए लेके जाएंगे 2.5 स्क्वायर mm का लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक भी लेके जा सकते हैं, 4 भी लेके जा सकते हैं, आपको जैसी सुविधा वैसी आप वायरिंग कर सकते हैं अपने दिमाग से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो चारों तार हैं न्यूट्रल वाले, एक तो इस PVC में डाल दिया गया है, PVC पाइप में, देख रहे हैं, इसमें न्यूट्रल वाला तार डाला गया है, फेज वाला तार डाला गया है, अर्थिंग वाला तार डाला गया है और इन्वर्टर वाला तार डाला गया है, ठीक है। तो अब ये आगे इस सर्किट में जा रहा है, मतलब इस बोर्ड में चला गया है। कौन कौन सा तार है? इन्वर्टर का हो गया, फेज का हो गया, न्यूट्रल का हो गया, अर्थिंग का तार हो गया। तो ये चारों तार जितने भी बोर्ड होंगे सब में जाएंगे, जितने भी बोर्ड होंगे घर में सब में जाएंगे ये चारों तार, अर्थिंग का, न्यूट्रल का, लाइन का, इन्वर्टर का, ठीक है। तो ये इसके लिए चला गया। और बाकी जो देखिए 3 और बच रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 न्यूट्रल दिख रहा है आपको, तीनों काले तार दिख रहे हैं, तो 3 काले तार, 3 लाल वाले तार, यानी कि 3 न्यूट्रल 3 फेज इस में जा रहा है, इस पाइप में, ठीक है। तो 3 न्यूट्रल 3 फेज और एक अर्थिंग वाला तार जा रहा है और एक इन्वर्टर वाला तार जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये आगे सर्किट के लिए गया होगा, मतलब अगले घर में गया होगा, ठीक है, वहाँ पे गया हुआ है। तब पहले एक को समझ लीजिए, उसके बाद सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कितने तार दिख रहे हैं? 4 तार दिख रहे हैं इधर से आए हुए, मतलब MCB बॉक्स से 4 तार आया हुआ है। एक अर्थिंग वाला तार है, एक न्यूट्रल वाला तार है, एक फेज वाला तार है और एक इन्वर्टर वाला तार है। तो जो अर्थिंग वाला तार होगा इसको कहाँ जोड़ा जाएगा? सभी सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो अर्थिंग वाला तार देखिए ऐसे जोड़ दिया गया है। अब अर्थिंग को आगे भी बढ़ाना होगा ना, तो यहीं से देखिए जोड़ करके आगे लेके जाया गया है, देख रहे हैं, अर्थिंग वाला तार आगे भी गया, ठीक, उस बोर्ड के लिए। क्लियर है? तो इसी प्रकार से जितनी भी बोर्ड मिलेंगे आपको सब में अर्थिंग वाला तार जुड़ जुड़ के जाएगा आगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रल का तार देखिए, ये रहा ब्लैक वाला न्यूट्रल वाला तार, इधर से आया हुआ है, इधर से आया ना न्यूट्रल वाला तार। यहाँ पे देखिए और भी तार जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले इस बोर्ड का कनेक्शन समझते हैं। न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है ना। तो देखिए ये उपकरण है सॉकेट, इसमें जुड़ गया, दूसरा भी सॉकेट उपकरण इसमें भी जुड़ गया, और एक इंडिकेटर है, यहाँ पे इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर में भी न्यूट्रल डायरेक्टली जुड़ेगा, तो जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना, जुड़ा है ना। अच्छा, उसके बाद फेज का तार सभी स्विचों के निचले पॉइंट, तो ये रहा हमारा फेज का तार, यही मेन फेज का तार है, देख रहे हैं ना। तो फेज के तार को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ दिया गया है, देखिए यहाँ जोड़ा गया ना। अब इसके बाद ऐसे लिंक कर दिया गया है, लूप कर दिया गया है, ठीक है। तो सभी स्विचों के निचले पॉइंट में हो गया, इधर से एक तार ला करके इन दोनों स्विचों को भी निचले पॉइंट में हो गया है, ठीक है। तो इस स्विच का बचा हुआ पॉइंट सॉकेट में जोड़ दिया गया, इस स्विच का बचा हुआ पॉइंट सॉकेट में जोड़ दिया गया, और इसका बचा हुआ पॉइंट उपकरणों में जाएगा। देखिए ये 4 तार गए हैं ना, एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, एक तार ये छूट गया है, ये भी यहाँ जुड़ेगा, ठीक ना। ये कहाँ चला गया? उपकरणों में चला गया। उपकरणों का मतलब देखिए सब हिल उड़ रहे होंगे, जो भी खींचेंगे तो उसके रिलेटेड जो होगा वो हिलेगा, देख रहे हैं ना। देखिए तो सब जगह गया होगा, चारों जगहों पे, ठीक है। और न्यूट्रल कैसे गया होगा? यहीं से देखिए जोड़ करके न्यूट्रल सबको दे दिया गया है, देख रहे हैं ना, यहीं से जोड़ करके न्यूट्रल सबको दे दिया गया है। तो न्यूट्रल सब में डायरेक्ट है जाता है, और फेज की सप्लाई स्विच में आती है, स्विच से होकर के जाती है, ठीक है। तो फेज समझ में आ गया। अब इसके बाद मान लीजिए इन्वर्टर का कनेक्शन करना है, तो इन्वर्टर का तार देखिए एक स्विच में खाली जुड़ा है, देख रहे हैं ना। यानी कि इससे जो चीज़ें चलेंगी वो इन्वर्टर और लाइन दोनों से चलेगा, ठीक। अगर मान लीजिए बाय द वे कोई कह रहा है कि ये वाली जो सॉकेट है, ये वाली जो स्विच है, इसको भी इन्वर्टर से काम करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये मेन वाला तार हटाना पड़ेगा, मेन वाला तार हटाने के बाद ये इन्वर्टर वाला तार भी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो काम हो जाएगा हमारा। तो ये एक बोर्ड का कनेक्शन हो गया। इसी प्रकार से सभी बोर्डों का कनेक्शन है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे जो चीज़ें पूछे थे वो बता लिया आपने। ये MCO है, MCO के बाद क्या है, ये MCB बॉक्स है। MCB बॉक्स के बाद मॉडल पूछे थे, तो ये 3 मॉडल बोर्ड है, ये 4 मॉडल बोर्ड है, ये 12 मॉडल बोर्ड था। और उसके बाद होल्डर के बारे में जानते हैं, होल्डर कौन कौन सा क्या बोला जाता है जी? इस होल्डर को क्या बोला जाए? बटन होल्डर, बैटन होल्डर या ब्रैकेट होल्डर, समझ रहे हैं ना? बैटन या ब्रैकेट होल्डर। ब्रैकेट मतलब दीवार में लगने वाला होल्डर, और बैटन मतलब लकड़ी पे लगने वाला होल्डर। तो इस होल्डर को आपने बोर्ड में भी लगा हुआ देखा होगा, और इस होल्डर को आपने दीवार पे भी लगा हुआ देखा होगा, ठीक है? तो बैटन होल्डर अगर लकड़ी पे लगा हुआ है तो उसको बैटन होल्डर बोलेंगे, और अगर दीवार पे लगा हो तो उसको ब्रैकेट होल्डर बोलेंगे। दोनों बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या लगाया गया है, इसको क्या बोलते हैं? PVC पाइप, ठीक है? बहुत लोग कंड्यूट पाइप बोलते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लगा हुआ है? ये इसको क्या बोलते हैं? 4-वे जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4-वे जंक्शन। रास्ता जितने बने होते हैं उसी के नाम से उसको जाना जाता है। 4 रास्ते बने, 1 2 3 4, ये 4-वे जंक्शन है, ठीक ना? तो 4-वे जंक्शन है ये। अच्छा, इसमें भी 4 रास्ते बनाए गए, 1 2 3 4। अब इसको क्या बोलेंगे? डीप जंक्शन। इसको डीप बोलेंगे क्योंकि गहरा है ये ना। ये देखिए गहरा नहीं है, वो क्या है, गहरा है, इसीलिए इसको बोलेंगे 4-वे डीप जंक्शन। क्या बोलेंगे? 4-वे डीप जंक्शन, ठीक है? ये कितने मॉडल बोर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब स्विच जिस जगह में लगाई जा सकती है उसी जगह को खाली काउंट कर लीजिए, उतने मॉडल ये बोर्ड है, ठीक है? अच्छा, मान लीजिए कि आपके घर पे ये लगा हुआ है, समझ रहे हैं? और उधर चलो यार, आपके घर पे ये लगा हुआ है और आपके पास ये है ही नहीं, ये लगा हुआ है, ये नहीं है, तो आप दुकान पे जाकर के क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 8 मॉडल का हमको बोर्ड का सीट दे दीजिए, ठीक ना? 8 मॉडल का बोर्ड का सीट दे दीजिए। अब वो बोलेगा चौकोर में चाहिए कि आयताकार में चाहिए, तो ये आयताकार, तो आयताकार में मांगना पड़ेगा, ठीक ना? क्योंकि ऐसे में भी 8 मॉडल का आता है, ऐसे में भी आता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से लेना है। अच्छा, इसको क्या बोले? 4-वे डीप जंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? सीलिंग रोज। सबको पता है सीलिंग रोज क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? ऊपर छत पे लगा। सीलिंग रोज इसलिए बोलेंगे, इसका इस्तेमाल जानते हैं क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ ट्यूब लाइट लगाना है, होल्डर नहीं लगाना, ट्यूब लाइट लगाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्यूब लाइट के कोई होल्डर आता नहीं है, तार जोड़ना पड़ता है। तो तार जोड़ेंगे तो वैसे तार लटका करके जोड़ेंगे तो फैशनेबल थोड़ा सा नहीं लगेगा, और ये लगा देंगे तो इसमें क्या करना है, ये दीवार के अंदर रहेगा पूरा। तो जब ये लगा देंगे तो इसका ये वाला ढक्कन जब खोलेंगे ना, तो आप 2 तार ला करके इसमें कस सकते हैं आराम से, और कसने के बाद इसको टाइट कर सकते हैं, तो देखने में ये अच्छा लगेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए वहाँ पे लगा हुआ, वहाँ दिख रहा है बोर्ड में, वहाँ दिख रहा है ना दीवार में, सीलिंग रोज ही है, ठीक है? ये ज़्यादातर लोग पंखे के आसपास में लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, आगे देखिए, ये क्या है? 4-वे डीप जंक्शन। 4-वे डीप जंक्शन है ना ये भी, ये 4-वे जंक्शन। ये क्या है? होल्डर। इसको एंगल होल्डर बोलेंगे। एंगल में क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये तिरछा है, इसीलिए इसको एंगल होल्डर बोलेंगे, मतलब कोण है ये, ठीक है? अब इसके बाद देखिए, ये वाला बोर्ड कौन सा बोर्ड बोला जाएगा? इसको पावर बोर्ड बोलेंगे, समझ रहे हैं ना? या फिर 16 एम्पियर बोर्ड बोल सकते हैं, ठीक? ये नॉर्मल बोर्ड है, मॉडुलर बोर्ड नहीं है। नॉर्मल बोर्ड और मॉडुलर बोर्ड में क्या अंतर है, कोई जानता है? नॉर्मल में फिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है, नॉर्मल वाले बोर्ड में आपको स्क्रू दिखाई देंगे, ठीक ना? और मॉडुलर में स्क्रू नहीं दिखाई देगा। कहीं दिखाई दे रहा है? बताइए। नहीं दिखाई दे रहा ना? तो सबसे बड़ा इसी से चीज़ से पहचानेंगे कौन मॉडुलर है कौन नॉर्मल है। नॉर्मल में आपको स्क्रू बाहर ही दिखाई दे देंगे, और मॉडुलर में आपको स्क्रू दिखाई नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि ऊपर से PVC पट्टी लगी हुई है, तो ये पूरा स्क्रू को ढक लेते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए। अगर इसको बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? ये खरीदना होगा तो क्या बोलेंगे? PVC बॉक्स। हाँ, बोलेंगे 8 मॉडल बोर्ड का PVC बॉक्स दीजिए। 8 मॉडल बोर्ड का, ये 8 मॉडल है ना? 8 मॉडल बोर्ड का PVC बॉक्स दीजिए, दे देगा। ऐसा मेटल का भी आता है, मेटल मतलब ऐसे में आता है, तो बोलेंगे 8 मॉडल बोर्ड का, 8 मॉडल बोर्ड का क्या चाहिए? मेटल बॉक्स चाहिए, मेटल वाला बॉक्स देगा, ठीक है? आगे चलते हैं। ये भी एंगल होल्डर है। ये क्या है? PVC बॉक्स। कितने मॉडल का है? ये भी 6 मॉडल है। 1 2 3 4 5 6 मॉडल का ये बोर्ड है, ठीक ना? ये क्या है?
मेटल फैन बॉक्स, इसको मेटल फैन बॉक्स बोलेंगे क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, ये जो लगाया गया है इसको पीवीसी क्लिप बोल सकते हैं, पाइप क्लिप बोल सकते हैं, या फिर साइडल बोल सकते हैं, तीनों नाम से जाना जाता है, ठीक ना। पीवीसी क्लिप, पाइप क्लिप या फिर साइडल, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, 4-वे डीप जंक्शन है ना। ये कितने मॉडल बोर्ड है, 2 मॉडल बोर्ड है। यहाँ पे स्विच नहीं लगाया गया है, इसको क्या बोलेंगे, इसको या तो ब्लैंक बोलेंगे या तो फिर इसको बोलेंगे, नहीं ब्लैंक स्विच नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं डमी। क्या बोलते हैं, स्विच डमी इसको बोलेंगे। स्विच के स्थान को जो घेरे और वो स्विच ना हो तो उसको बोलेंगे स्विच डमी, ठीक ना। चलिए ये बताइए कितने मॉडल का बोर्ड है, 4 मॉडल का बोर्ड, ठीक है। ये बताइए कितने मॉडल का बोर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 मॉडल, क्लियर है। अच्छा ये वाली जो स्विच है एक टच स्विच है, समझ रहा ना। ऐसे टच करेंगे नीला हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो बल्ब होगा जल जाएगा। कनेक्शन बहुत ही आसान है, कनेक्शन समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है कहाँ पे क्या क्या जोड़ना है। भाई एन दिख रहा है, एन लिखा है ना, एन मतलब यहाँ न्यूट्रल ला करके जोड़ देना है, तो काला वाला तार लगा के जोड़ा गया, देख रहा है। और यहाँ पे लिखा है फेज या लाइन, पी लिखा है, आप लिख करके एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या जोड़ना है, मेन वाला फेज ला के जोड़ देना। तो यहाँ पे फेज हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, तो इसके अंदर जो रिले होगा वो ऑपरेटर होगा न्यूट्रल लाइन देने पे। तो जब आप टच करेंगे तो इसका एक रिले ऑपरेट होता है। एक बार टच करेंगे तो एक रिले, दूसरे बार टच करेंगे दूसरा रिले। तो इसमें 4 पॉइंट बनाए गए, L1 L2 L3 और L4। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सभी उपकरणों में ले जाके तार जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये किसी एक बल्ब में जुड़ा होगा, ये दूसरे बल्ब में, ये तीसरे बल्ब में, चौथे बल्ब में। तो कनेक्शन बिल्कुल आसान है, अभी ऑपरेट भी करके दिखा रहे हैं। ये बात समझ में, कनेक्शन कैसे करना है, जहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ न्यूट्रल देना है, जहाँ पे लाइन लिखा हुआ लाइन देना है। उसके बाद यहाँ से तार ले जाके जोड़ना है, जैसे वो वाला कनेक्शन बताया था ना, क्या नाम है, पीसीबी वाला, वैसे ही कनेक्शन है, बस इसमें टच वाली व्यवस्था है, उसमें रिमोट वाली व्यवस्था है, ठीक है। चलिए आगे बताइए। यहाँ पे देखिए एक 2-वे स्विच लगाया गया, देख रहे हैं, और वहाँ भी एक 2-वे स्विच लगाया गया है, और बीच में एक बल्ब है। तो कौन सा कनेक्शन है, सीढ़ी कनेक्शन, सीढ़ी कनेक्शन, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, सीढ़ी कनेक्शन। यहाँ पे देखिए एक 2-वे स्विच, एक इंडिकेटर, वहाँ भी एक 2-वे स्विच, एक इंडिकेटर। कौन सा कनेक्शन है, 2 कमरों के साथ एक मोटर की वायरिंग, बीच में मोटर लगना चाहिए लेकिन लगा हुआ नहीं है, ठीक ना। बात समझ में आ रही है, बीच में मोटर लगा सकते हैं, ठीक है। ये कितने मॉडल बोर्ड है, ऊपर वाला 6 मॉडल। ये कितने मॉडल बोर्ड है, 2 मॉडल बोर्ड है। ये सब जो जंक्शन है कौन कौन से जंक्शन है, सब 4-वे जंक्शन है, ठीक ना। ये होल्डर सब ब्रैकेट होल्डर है, क्लियर है। जो एंगल में होल्डर है उसको एंगल होल्डर बोलेंगे। ये क्या है, ये डीप लाइट, इसको डीप लाइट या फिर कैंसिल लाइट बोल सकते हैं, ठीक ना, दोनों नामों से जाना जाता है। तो सभी चीज़ के बारे में समझ में आएगा किसको क्या बोला जाता है ना। अब आइए इधर, लाइट आई जाएगा वहाँ पे दूसरी व्यवस्था। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही जो प्रैक्टिकल होता है। आप लोग लाइट आ गई है, अभी जस्ट आई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी कनेक्शन हो रहा है सब कुछ, और उसको चालू किया जाएगा। ये कौन सी लाइट है, जनरेटर वाली, ठीक ना। तो जनरेटर वाली लाइट को चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, MCU को नीचे करना पड़ेगा, कर दिया गया। देखिए सब जनरेटर से काम कर रहा है, सारी चीज़ें, हाँ समझ रहे हैं ना। अच्छा जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उसको आप बनाएंगे, ठीक ना। अब ये बनाइएगा। तो अभी जनरेटर की लाइट है, इसको खंभे पे अगर करेंगे तो खंभे की लाइटें नहीं है। खंभे का तार कौन सा है, ये वाला है ना। खंभे के तार को लगा लेते हैं तो खंभे से काम करने लगे। देखिए जनरेटर हमने बंद कर दिया, देख रहे हैं ना। जनरेटर बंद किया तो इंडिकेटर बंद हो गया, अब खंभे वाला लगा रहे हैं। MCU ऊपर है, खंभे की लाइट प्रदर्शित हो रही है। अगर इसको बीच में कर देंगे तो सारी लाइट कट जाएंगी, अगर नीचे कर देंगे तो अगर जनरेटर चालू, जनरेटर से चलने लगेगा, ठीक ना। तो फिलहाल में जनरेटर चालू नहीं है तो खंभे की लाइट को चालू कर देते हैं, देख रहे हैं ना। सारी चीज़ें काम कर रही हैं, अब जो काम नहीं कर रही है उसको आप लोग बनाइए, ठीक है। यहाँ से बंद कर देते हैं, बंद करके बनाइए। देखिए उधर चले जाइए, देख लीजिए उधर क्या काम नहीं कर रहा है। रुकिए अभी मत छूइए।
देख लीजिए उधर क्या काम नहीं कर रहा है, जाके बनाइए। हाँ कैसे? हाँ उसी में जोड़ दीजिएगा उसको। देखिए लाइट है, ध्यान से। टच स्विच काम कर रहा है। हाँ बल्ब और लगा लीजिए, यहाँ बल्ब है। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सब लोग प्रैक्टिकल अलग अलग कर रहे हैं, देख सकते हैं टच स्विच का, देख सकते हैं आप लोग टच स्विच है। और सभी स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल रूम में। टेस्टर रूम पे बोल जाते हैं, टेस्टर लेके घूमिए, आप पेन की जगह टेस्टर लेके। अगर आप लोग भी टेक्निकल से रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। जो कोर्स इंक्वायरी के लिए नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस पर कल कोर्स की पूरी जानकारी दी जाएगी। और इधर देख सकते हैं, एक हमारा इधर भी प्रैक्टिकल रूम है, अंदर भी है। इधर देख सकते हैं गीजर वगैरह रखा हुआ है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।